मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली सुपर स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक तथा एडोलसेंट केयर यूनिट का शुभारंभ आज किया जाना है। आपको बता दें कि 1 महीने से लेकर के 19 वर्ष तक के किशोरों के लिए यह विशेष केयर यूनिट आज से मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में शुरू की जाएगी। इस विशेष केयर यूनिट में बच्चों तथा किशोरों से संबंधित सभी बीमारियों का विशेष रूप से इलाज किया जाएगा तथा उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो उनको विशेष रूप से चाहिए होती हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि पीडियाट्रिक तथा एडोलसेंट केयर यूनिट में क्या खास होने वाला है। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने उत्तर प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक तथा एडोलसेंट केयर यूनिट का शुभारंभ आज कर दिया है। आपको बता देते कि 1 महीने से लेकर के 19 वर्ष तक के किशोरों की बीमारियों का इसमें विशेष रूप से इलाज किया जाएगा तथा उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो वो विशेष रूप से चाहते हैं। आपको बता दें कि यह एक अपनी तरह की अनोखी यूनिट है जिसमें बच्चों तथा किशोरों से संबंधित ही विशेषज्ञ काम करेंगे। इस पीडियाट्रिक तथा एडोलसेंट केयर यूनिट में वो सारी सुविधाएं हैं जो बच्चों की बीमारियों को ठीक करने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। एक तो आपको एक ऐसा टीम चाहिए जिसमें कि हर आदमी इंटेंसिव केयर में ट्रेंड हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि ये एक आदमी अकेले नहीं कर सकता, उसमें पूरी टीम चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैन पावर बहुत चाहिए आपको। एक पेशेंट पे आपको कभी कभी 2-2, 3-3 नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत पड़ जाती है, टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ जाती है, साफ़ सुथराई की ज़रूरत करनी पड़ती है कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखें तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि फंडिंग का एक इशू हमेशा आता है, तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है इंटेंसिव और इमरजेंसी केयर की, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। आप एक देखें, एक डॉक्टर होता है, वो ओपीडी में बैठ के मरीजों को देता है, मरीज़ उसके पास चल के आते हैं, बताते हैं मुझे बुखार है और ज़ुकाम है, मुझे दवा देती है, वो पर्चा लेके आपको भेज देता है। लेकिन एक तरफ आप दूसरी हाल ये होती है कि बच्चा बोलने की कंडीशन में, मरीज बोलने की कंडीशन में, तो ये जो इमरजेंसी और आईसीयू एरिया होता है उसमें बहुत सारा बजट, मैन पावर इशू होता है। और कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली हम वो लेवल जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो हम वहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाते। और चूँकि वो केयर वहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाते तो हमारी ट्रेनिंग भी वैसी नहीं हो पाती है। इसलिए हमें इन सारे ट्रेनिंग्स के लिए कुछ डेडिकेटेड इक्का दुक्का सेंटर्स हैं। अगर आपको पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट की मैं बात करूं तो डीएम की डिग्री जो मेरी है वो आपको पूरी इंडिया में 3 जगह मिलती है, या तो एम्स में है, या तो जिपमर पौंडीचेरी में है, या फिर आपको ये पीजीआई चंडीगढ़ में है। बाकी इसके अलावा फेलोशिप भी है। तो इस तरह की ट्रेनिंग जब इतनी कम जगह पे हो रही है तो आप समझ लें वहाँ पे वो सुविधा नहीं है। और जब बच्चा बीमार आता है तो आदमी पैसा नहीं देता है, आदमी सोचता है कि मेरा बच्चा ठीक हो। तो हमें ये प्रतीत हुआ कि अभी भी यूपी में, मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूपी में कोई भी ऐसी टीम नहीं है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर की जो इस तरह से गंभीर बच्चों का इलाज करे। हमारे पास बच्चे अभी पिछले 1 महीने में ऐसे बच्चे आए हैं, कोई मलेरिया था, कोई टाइफाइड था, कोई स्क्रब टाइफस, कोई डेंगू था, जिसका दिल नहीं काम कर रहा है, किसी का दिल भी नहीं काम कर रहा है, बीपी भी नहीं काम कर रहा है, प्लेटलेट काउंट भी है, ब्लीड किया जा रहा है। मतलब एक अंग किसी का काम नहीं कर रहा है, किसी का 2 अंग काम नहीं कर रहा है, किसी का 4 अंग काम नहीं कर रहा, 5वां अंग काम कर नहीं कर रहा। इसमें गारंटी तो नहीं रहती है, लेकिन हमने अभी तक ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे ठीक किया है। और अनफॉर्चुनेट इवेंट भी होते हैं। आप जब इस तरह के मरीजों का इलाज करेंगे तो आप 100% वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी जाएंगे 100% सर्वाइवल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में कहीं पे भी जो केयर मिल सकती है वो हम यहाँ लखनऊ में मरीजों को प्रदान कर सकते हैं। और ये सेवा आपको जाहिर सी बात है इसके लिए कॉस्ट वाला इशू आएगा और दुनिया भर के इशू आएंगे, और उसमें भी हम अपनी तरफ से जो कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी जो मदद कर रही है यूपीसीएम फंड से। इसके अलावा भी हम ईआईसीयू का कॉन्सेप्ट रखें कि अगर भाई हम किसी पेशेंट को ट्रीट डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ से बैठ के उस सेंटर पे अपने एक्सपर्ट कमेंट दे सकते हैं, वीडियो के थ्रू एक राब्ता कनेक्शन बना सकते हैं। तो यूपी को डेफिनेटली पीआईसीयू की ज़रूरत है और उसमें मैं खुश हूँ कि मेदांता ने ये पहल की है, और मैं इसलिए भी खुश हूँ कि मुझे उसका भागीदार बनने का मौका मिला। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड फॉर्चुनेट दैट कि मेरे पास एक से एक काबिल डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे मेरी या डॉक्टर पुष्पेंद्र की बात नहीं है,
यहाँ पे जो भी बैठा है ये अपने फील्ड में माहिर है। तो ये बहुत प्रेस्टीज और प्रिविलेज की बात है मेरे लिए भी और मरीजों के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर जमाल ने अभी आपको बताया कि पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर की पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो कितनी कमी है और उसके क्वालिफाइड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की कितनी कमी है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस चीज़ को भी मतलब सेम टाइम हमने रियलाइज़ किया कि एडोलसेंट जो एज ग्रुप है वो भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और एक ग्रे जोन में लैंड कर रहा है, जहाँ पे ना वो पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर में सही से जा पा रहा है, ना वो एडल्ट क्रिटिकल केयर में जा पा रहा है। और उस एज ग्रुप के पेशेंट्स को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल पाए, उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिल पाए, उसके लिए पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर का मैचअप करके दोनों टीम को मिक्स डिसीजंस लेके उस पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को बेहतर बना के और उसके आउटकम को बेस्ट रिजल्ट्स देने के लिए हमने एडोलसेंट क्रिटिकल केयर का भी गठन किया, जिसमें कि इन जो पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर है और एडोलसेंट क्रिटिकल केयर से एक डॉक्टर या दो डॉक्टर 24 घंटे सुपर स्पेशलाइज्ड टीम्स हमेशा उस बच्चे के लिए वॉचफुल रहेंगी और उसके ट्रीटमेंट पे फोकस करती हैं। सर क्रिटिकल केयर यूनिट में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्रिटिकल केयर में हर तरीके की सुविधाएं, यानी कि हर अंग को सपोर्ट करने के बेस्ट सपोर्ट्स यानी और इक्विपमेंट्स और हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कि किसी भी प्रकार के आप ऑर्गन सपोर्ट्स की बात करें, चाहे वो किडनी के लिए सपोर्ट्स हों, चाहे वो लीवर के लिए सपोर्ट्स हों, चाहे वो रेस्पिरेटरी के लिए सपोर्ट्स हों। रेस्पिरेटरी के लिए जैसे डॉक्टर आशीष अभी इस पे एम्फेसाइज करेंगे कि रेस्पिरेटरी के ही इज़ अ स्पेशलिस्ट इन रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर, तो वो आपको बता पाएंगे कि रेस्पिरेटरी के लिए क्या है। और डॉक्टर जैसे आदर जमाल ने अभी बताया आपको, हमारे यहाँ कम से कम 3 से 4 बच्चे जो कि एक्यूट लीवर फेलियर में आए, उनको हमने कुछ ही घंटों के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली प्लेस किया, और जिसमें आज वो बच्चे बिल्कुल हमारी तरह दौड़ते भागते आते हैं। किशोर किशोरियों में जो बच्चे आते हैं वो हमारे पास सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल इन्फेक्शन जो ये मौसमी बुखार के साथ आते हैं या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के साथ ज़्यादा आते हैं। सर मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हियर इन मेदांता लखनऊ हॉस्पिटल। I would like to emphasize, like Dr. Jamal has said, okay, critical care is a job of team. इसमें हमें मल्टीपल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें सिर्फ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके साथ हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट भी होना चाहिए। Here in Medanta we have the state of art facility, we have everything। जिस पेशेंट को जैसे आजकल निमोनिया फैला हुआ है, स्पेशली वायरल निमोनिया के काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं इस समय। पेशेंट आते हैं, कुछ पेशेंट आते हैं सिंपल उनका ऑक्सीजन कम है, उनको हम ऑक्सीजन देते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट वेंटिलेटर है, सबसे एडवांस वेंटिलेटर फैसिलिटीज़। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे होने के बाद भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ओके, अपने ब्लड में ऑक्सीजन का जो क्रिटिकल लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे। उनके लिए हमारे पास सबसे एडवांस फैसिलिटी जो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड है वो है ECMO, एक्स्ट्रा कार्पियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। इट इज़ मोस्ट एडवांस फैसिलिटी। हमारे यहाँ उसकी भी फैसिलिटी मौजूद है, उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम है हमारे यहाँ। और अगर कोई पेशेंट, हमने इस ECMO पे पेशेंट लिए हैं, सक्सेसफुली सारे पेशेंट को निकाला है। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि हमारे हॉस्पिटल के कहीं बाहर है और उसको ECMO की ज़रूरत है, वो वेंटिलेटर पे होने के बाद भी उसकी कंडीशन डिटोरिएट हो रही है, हमारे पास टीम है, डेडिकेटेड टीम है। हम उसको वहाँ पे जाके ECMO इंस्टॉल करके पूरे सुपरविज़न में उसको वहाँ से अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमने ऑलरेडी किया है और सक्सेसफुली पेशेंट को ट्रीट किया है। दैट पेशेंट इज एब्सोल्युटली हेल्दी नाउ। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ किशोरों में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनको ना पीडियाट्रिक समझ सकते हैं और ना ही एडल्ट्स के डॉक्टर, तो उनके लिए ये विशेष एडोलसेंट केयर यूनिट काम करेगी और उनकी उस बीमारी को समझ करके उन्हें पूरा अच्छा इलाज देगी। आपको बता दें कि यह एक अपनी तरह की अनोखी यूनिट है जिसमें कई डॉक्टर्स एक साथ सम्मिलित होकर के बच्चों तथा किशोरों की सभी बीमारियों का अच्छा इलाज करेंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।